मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने गगरे मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने सुनहरे सपने सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने गगरे मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने सुनहरे सपने सुनहरे सपने। नहीं चाहिए मुझे। सुनिए, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? अरे यहाँ तो ये सब होता ही रहता है कि पुलिस मुलजिम को लॉकअप में बंद करती है, ऊपर से फोन आता है और मुलजिम रिहा हो जाता है, या फिर वकील लोग अदालत में ऊंची ऊंची फीसें लेकर मुलजिम को छुड़वा देते हैं। सुनिए, आप परेशान मत होइए, आप तो अपना फर्ज अच्छी तरह निभा रहे हैं ना। तुम नहीं जानती हो रेहाना, तुम नहीं जानती हो। जब भी कोई मुजरिम किसी मंत्री के फोन से लॉकअप से बाहर जाता है तो मेरे बदन में आग लग जाती है। मेरा दिल करता है कि अगर मेरे बदन पर यह वर्दी ना होती तो मैं उस पेड़ को ही काट देता जो इस तरह के जहरीले फल देता है। साले इसी देश का अन्न खाते हैं और इसी को दीमक की तरह चिपटे हुए हैं। लेकिन आप इस तरह से सोच के कर भी क्या सकते हैं, जब ऊपर गद्दी पर बैठे हुए लोग ही इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हाँ? रेहाना, मैंने ये पुलिस की नौकरी पैसे कमाने के लिए नहीं की है। मैं इस सिस्टम को बदल देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये जुए खाने, शराब की भट्टियां और इन औरतों के जिस्म फरोख्त के पीछे किसका हाथ है, जानता हूं मैं। रुको। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आ गई। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम जरूर मुझसे कोई बात छिपा रहे हो। मुझे लगता है तुमने आज किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, हमने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने हमारी रूपा का दिल गिरफ्तार किया हुआ था। क्या मैं जान सकती हूँ वो मुलजिम कौन है? राहुल। राहुल? अरे हाँ भाई, वही जिसके बाप दादा बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत पढ़ा लिखा, लंबा चौड़ा। वही राहुल तो नहीं जो तुम्हारे कॉलेज को टॉप किया करता था? जी हाँ, वही। हाँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन सुनो, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। दयाल चाचा की तो अब सारी चिंताएं दूर हो गई और अल्लाह ताला रूपा की खुशियों को बुरी नजर से बचाए। रेहाना, रूपा चली जाएगी तो दयाल चाचा ही नहीं, हमारे घर में भी एकदम सब कुछ सूना सूना हो जाएगा, नहीं? हाँ, मैं जानती हूँ रूपा तुम्हें विशाल से भी ज्यादा चाहती है, पर बेचारी रूपा। चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो लड़का हमारी रूपा की जिंदगी में खुशियां भर देगा। जैसे तुम मेरी जिंदगी में भरते। बोल, क्या बोलना चाहता है? मैं मामा जी के यहाँ रहने जा रहा हूँ। क्यों? बाप के घर का खाना हजम नहीं होता है क्या? उस घर में मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। ख्वाहिश? जरा मैं भी तो सुनूं, तेरी ख्वाहिश क्या है? एक ही तो ख्वाहिश है और आप जानते भी हैं। ओह, मोटरसाइकिल।
तेरे उस खूसट कंजूस मामा को क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो तेरे ऊपर 25,000 रुपए खर्च करेगा? करेंगे, क्योंकि उनको मुझसे फायदा होता है पूरे 7 लाख का। क्या 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 फिर से बोल। हाँ, 7 लाख का, अपने होशो हवास में बोल रहा हूँ। कैसे? मेरा लास्ट ईयर है, मेरे खाने पीने और मोटरसाइकिल का खर्चा 60,000। मैं नौकरी करूँगा, 5,000 सैलरी से मेरा स्टार्ट होगा। 1 साल के होते हैं 60,000, दूसरे साल में मिलेंगे 66,000, टोटल हुए 1,26,000। फिर मैं शादी करूँगा, उसमें 26,000 खर्च कर दूँगा, बचे 1 लाख। तीसरे साल की सैलरी मेरी बनेगी 84,000, इसमें से मामा जी के घर का खर्चा है 34,000, वो मैं उन्हें वापस कर दूँगा, बचे 50,000। अब 50,000 के हिसाब से 10 साल के होते हैं 5 लाख, और 1 लाख पहले के, टोटल हुए 6 लाख, और 1 लाख मैं बोनस में से दे दूंगा। पूरे 7 लाख का फायदा है, और मामा जी के घर का खर्चा 1 पैसा भी नहीं। बेटा, तू मामा जी के घर रहने जाएगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे, ताने मारेंगे मुझे। तू कहीं नहीं जाएगा। जाना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे साथी ताना मारते हैं, कहते हैं धरी नाम का लड़का होके एक मोटरसाइकिल नहीं ले सकता। तू एक काम कर, आज शाम को मोटरसाइकिल के लिए मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और मैं तुझे पॉकेट मनी भी दूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, ठीक है? ओके। 7 लाख। हेलो। हाँ भाई हेलो यार, बोलो ना आगे क्या बोलना, हम तो हिल ही रहे चूल्हे पर। नहीं वो अभी कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ बहुत जरूरी काम चल रहा है ना, बाद में फोन करना। सरकार, विधायक। अरे हम तुमको कितनी बार समझा चुके हैं भैया कि आज तुम साहब को नहीं मिल सकते हो ना। साहब बहुत बिजी है, मीटिंग चल रही है, सेंट्रल में गड़बड़ है, स्टेट लेवल पे हंगामा चल रहा है, इधर का आदमी उधर हो रहा है, उधर का इधर हो रहा है। हाँ, अब हम बोल चुके हैं कि 25 विधायक हम तुमको नहीं दे सकते हैं, एक दे सकते हैं, और उसकी प्राइस है 25 लाख रुपया। बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो जय सीताराम जी। लेकिन सरकार, अपना निजाम मार्केट का और मट्टे का अड्डे का कोई नया डीएसपी आया है। अच्छा, उसने बंद करा दिया है, और पैसे की जुबान वो समझता नहीं है। उसका नाम क्या है? वो भुवनेश्वर पांडे। अरे भुवनेश्वर, वो तो अपना ही बच्चा है, वो उसको हम ही ने तो नौकरी पर लगाया है, उतना तो मैं कर दूंगा। हाँ, उसकी चिंता मत करो। हाँ बोलो भैया, क्या? बताऊं सरकार, हाँ। बड़ौदा से जितनी भी लड़कियां आई हैं, हाँ, उसमें से बड़ी मुश्किल से 3 राजी हुई हैं। अच्छा। अब क्या करूं सरकार? अरे क्या करूँ क्या, तुमको कुछ नहीं करने का है, जो करने का है बड़े साहब करेंगे, समझे कि नहीं? जी। उन 3 लड़कियों को नारी निकेतन में भेज दो, जी। समझे? अभी सरकार का पूजा पाठ का टाइम हो गया है, तुम जाओ। हाँ, जय जय सीताराम। सीताराम। जय सीताराम। काम हो जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा, तू चिंता मत कर, टोपी निकाल के बात किया कर। हाँ हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए धनीराम जी, आइए आइए, बैठिए। मैं आप ही को याद कर रहा था धनीराम जी। मैं तो आपका खास गुलाम हूं, आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गया। धनीराम जी, आप तो जानते हैं कि इलेक्शन आ गए हैं। हाँ, और उस नाते मैं आपसे एक छोटा सा एक दान पुण्य समझिए, हाँ कहिए। एक 10 लाख रुपए भिजवा दीजिएगा। 10 लाख? धनीराम जी, आज की महंगाई के जमाने में 10 लाख का होता ही क्या है। पानी मिलेगा? मुरारी। हाँ जी। धनीराम जी के लिए कुछ चाय वाय मंगवाइए। हाँ जी, चाय बाय पानी सब पिलाता हूँ। रामो, हाँ साहब के लिए चाय बाय पानी लेकर आओ। नहीं कुछ नहीं, मैं सब पी कर आया हूँ। रहने दो, रहने दो। हाँ। मुझे बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है। अरे धनीराम जी, इधर आइए, इधर आइए। अब 10 लाख का आज के जमाने में होता क्या है, पान बीड़ी में खर्चा हो जाता है। 10 लाख? हाँ, हम कर देता हूँ, टेंशन मत करो। 10 लाख दोगे तो एक खोखा कमाओगे ना। हाँ, मिनिस्टर बनने के बाद मैं लाइसेंस वाइसेंस का देखूंगा ना आपका, टेंशन मत करो, नहीं तो अटैक आ जाएगा। हाँ, घर जाने की आज्ञा भी दीजिए। आप चाहिए 10 भेज दीजिए बस आप। हाँ, उधर पहुंचा दीजिए। हाँ हेलो। हाँ धनीराम, 10 लेके आ रहे हैं, बाकी का। अरे क्या पैसे की बरसात हो रही है, धीरे धीरे करता हूँ ना, शाम तक में। ओके।
हो गया। अरे शेर की गुफा में रहते हो तो शेर का संरक्षण भी तो पाते हो, हैं? किसी काम के नहीं हो, गीदड़ हो गीदड़। हाँ, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सरकार ने एक ही काम सौंपा था कि नारी संरक्षण संस्था में 10-12 खूबसूरत लड़कियों को बढ़ाओ, इतना भी नहीं कर सके। अब क्या सुन रहे हो? सरकार के पैर छू और चले जाओ यहां से। निकम्मा है एकदम। चल। मुरारी जी, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो तुम्हें मानव कल्याण का मंत्रालय पूरा का पूरा दे दूंगा। मैं सबका कल्याण कर दूंगा। अरे अरे ऐसी बात नहीं है भाई, हम जाते हैं तो कहते हैं ना। अब करना क्या है? हैं? तुमको क्या आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। साहब कहाँ हैं तुम्हारे? साहब हमारे पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ नहीं करते हैं तुम्हारे साहब? अब क्या है इंस्पेक्टर साहब कि हमरे साहब का दिन तो समाज सेवा में बीत जाता है और रात को थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए पूजा पाठ करते हैं। आप कहे तो मैं बुला लूं? नहीं, हम खुद ही मिल लेंगे। हाँ, जल्द मिल लेंगे। हाँ? कुछ गड़बड़ है? वो भी बताएंगे, जल्द बताएंगे। कोई बात नहीं, लग रही है। हाँ हाँ ठीक है। अल्लाह, अरमान साहब के भी अरमान पूरे करने पड़ेंगे। अल्लाह, हाँ नहीं नहीं, अरे क्या बात करते हो यार? मैं वक्त का बहुत पाबंद आदमी हूं। जब भी तुम लोग आया करो समय से आया करो। अभी मेरी पूजा पाठ का टाइम खत्म हो गया है। आइंदा से इस बात का ख्याल रखना। अभी मेरा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, मैं चलता हूं। आइंदा ख्याल रखना। चाचा जान, सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। आइए आइए तशरीफ अम्मी सलाम। कहिए कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार तो बस ठीक चल रहा है चाचा जान। रूपा बेटी चाय ले आओ। हाँ आई अम्मी। ए लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। आपको भी दूं? हाँ। ये लड़की कौन है चाचा जान? नई नौकरानी कब रखी आपने? अरे अरे ये नौकरानी नहीं है, ये तो हमारी बेटी के समान है। अपने दीनदयाल जी की बेटी है, या यूं कहो कि हम दोनों के घर की बेटी है। अल्लाह ताला इसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। जहां जाए ये इसे प्यार ही प्यार मिले। प्यारी चीज को कौन प्यार नहीं करेगा चाचा जान। हाँ चाचा जान, मैं आपको ये बताने आया था कि कल नारी निकेतन मंदिर में पूजा है, आप सब लोग वहां जरूर आइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा। शकील नहीं आया आपका? जी नहीं आया। और वो छोटे बरखुरदार किधर हैं? दिन भर घूमना, मस्ती मारना, होटलों में खाना। आखिर ये छोटे नवाब सुधरेंगे कब? छोटा है, अभी से उसके सर पर जिम्मेदारियां डालकर आप उसे क्यों बेमौज करना चाहते हैं? अरमान और शकील भी तो उसकी उम्र से गुजर चुके हैं। इन्होंने कभी घर के खाने से मुंह नहीं मोड़ा, इन्होंने कभी होटलों में रात नहीं गुजारी। और अपने दीना के बेटे को ही देखो, ट्यूशन करके खुद की पढ़ाई का खर्चा निकाल रहा है। वो कुछ नहीं बेगम साहिबा, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं दूसरे बेटों को प्यार नहीं करती? अम्मी अम्मी अम्मी, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। पापा तो ऐसे ही कहते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डैडी आप अंधेरे में क्यों लेटे हुए हैं? और लाइट तो नहीं गई है, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ। तुम माँ बेटी तो लाइट के पीछे पड़े रहते हो। मैं पंखा और लाइट इसलिए नहीं जलाता कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा।
और ज्यादा बिल देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तुम लोग सुधरोगे नहीं। जब इतना इतना खाना पचा सकते हो तो क्या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? खाना खाना खाना, डैडी आप हमेशा खाने की धोस देते रहते हैं। कोई खाने के बिना रह सकता है क्या? अच्छा, घर में पानी है क्या? मेरे लिए ले आओ। जी। मेरी बात तो सबको बुरी लगती है। ये लीजिए। ये पानी कहाँ से लाई हो? मटके से लाई हूँ। मेरा मतलब ये है पूछने का कि ये पानी घर के नलके का है या म्यूनिसिपैलिटी के नलके का? घर के नल का है डैडी। तो मुनिया एक काम करो, इस पानी को मटके में डाल दो और म्यूनिसिपैलिटी के नल का पानी मेरे लिए ले आओ। लेकिन डैडी वहाँ तो लाइन लगी है ना। कोई बात नहीं, तुम भी लाइन में खड़ी हो जाओ, तब तक मैं अपनी प्यास को कंट्रोल में रखूंगा। ओफो, इतनी देर से टें 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 घंटी बजा रहे हो। बिजली का बिल ज्यादा बढ़ जाएगा तो डबल बिल देना पड़ेगा हमको। ये शुद्ध घी का डब्बा लाए हो तो अंदर रख दो। धनीराम जी, मंदिर का चंदा। चंदा? चंदा तो बेचारी सो रही है, और तुमको चंदा से क्या मतलब? धनीराम जी, मंदिर वाले चंदे की बात कर रहा हूँ। मंदिर वाली चंदा यहाँ नहीं रहती भाई। हम मंदिर के निर्माण के लिए चंदे की बात कर रहे हैं। ओहो, मंदिर के निर्माण के लिए चंदे की बात कर रहे हैं तो ये लो चंदा। ये लो चंदा। साहब जी, ये सिक्का चलता नहीं है। ये सिक्का जब चलना शुरू हो जाएगा ना, तभी मंदिर का निर्माण भी कर लेना। अब फूटो यहां से। चंदा चंदा चंदा। साला कंजूस कहीं का। कलावती, 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 हो कलावती। अरे ये क्या? मैंने तो कब का पूरा सेट लाने को कहा था, और तुम लगता है किसी कबाड़ी का से कुछ उठा के लाई हो। अरे कलावती, पहले एक कद्दू उतरवाने में मेरी मदद करो। आलू प्याज सब महंगे हो गए हैं। सबसे सस्ती और टिकाऊ सब्जी यही है, पूरे महीने भर चलेगी। और सुनो, कितने सुंदर कप है। रही हैंडल की बात, हो ना हो क्या फर्क पड़ सकता है? ऐसे पकड़ के पी सकते हैं, यूं भी पकड़ के पी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कलावती कि अपने पैसे बच गए। क्या कहा? कुछ नहीं। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर चलो। चलो। कलावती, कल लो, ये तो यहाँ बैठकर पूजा कर रही हैं। ओहो भाई, अब क्या हो गया? ये पूछो कलावती कि क्या नहीं हुआ। जब तक कुछ बताओगे नहीं तो मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो बिना बताए सब समझ जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अंतर्यामी नहीं हो, वरना मेरी दशा क्या होती मैं ही जानता हूँ। तो बताओ भी तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि भगवान की पूजा के लिए एक अगरबत्ती जलाया करो। तुमने 4-4 अगरबत्तियां जला रखी हैं। खर्चा होता है भाई, खर्चा होता है। अब मुझे पूजा करने दो, तुम जाओ। अरे भगवान के नाम पे कुछ तो शर्म करो। जय हो दीनदयाला, जय हो दीनदयाला। भगवान, इस बार कम से कम मुझे डबल बोनस दिलवा देना, और बाकी शाम के लिए घी ज्यादा जलता है ना भगवान। हेलो सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ। हेलो विशाल बेटे, कैसे हो? विशाल बेटे, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, जबकि इसके पीछे मलैया ग्रुप हाथ धो के पड़ा था। देखो बेटे, मेरी इच्छा है कि तुम घर पर आ जाओ और सब लोग एक साथ बैठकर लंच लेंगे। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये मेरी तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहा हूं, और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। अंडरस्टैंड? हाँ, वेरी गुड। ओके ओके, बाय बाय। यू आर वेरी नाइस, वेरी गुड।
हेलो बेटी करिश्मा, वो बेटी आपके घर पर नेहा आई है क्या? नहीं आई है? अच्छा तो कोई बात नहीं बेटी, सॉरी। हाँ रात के 2 बजे कहाँ चली गई नेहा? उसने मुझे परेशान कर दिया। कहाँ जा सकती है? हेलो, हाँ हेमा बेटी, बेटी आपके यहाँ नेहा आई है क्या? पार्टी में गई है? तो तुम साथ में थी? अच्छा अच्छा, तुम पहले आ गई हो? हाँ हाँ, तो अभी वो पार्टी में ही होगी। अच्छा सॉरी बेटी, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। हाँ, मैं कितना मजबूर हूँ। इस लड़की ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। रात को 2 बज गए, कहाँ घूम रही है? साहब हाँ। बीबी जी आ गई। आ गई? अच्छा चलो, आ तो गई। नेहा, आप सोए नहीं रात? अब बेटी मुझे नींद ना आने की बीमारी जो लग गई है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, अब अपना इलाज करा लीजिए। हाँ आज भी आपकी वजह से मुझे एक शानदार पार्टी छोड़नी पड़ी। बहुत मेहरबानी की बेटी तुमने। बीबी जी मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। ठीक है। अरे आज अरे बेटी आराम से आराम से आराम से बेटी, शाबाश शाबाश, आराम से जाओ। राम जाओ, मैम साहब। जी सर। मालिक क्या करूं, क्या करूं मैं? हेलो, अरे भाई मेरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? रात के 2 बज रहे हैं। अरे मुझे रात और दिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ बताओ ना। मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, प्लीज बताओ ना। ठीक है, अब मैं तुम्हें सुबह को देखता हूं। सुबह रहते हैं। ओके ओके ठीक है, सो जाओ तुम, सुबह ही देखता हूं तुमको मैं। ओके बाय, गुड नाइट। ओह, मुझे नींद नहीं आ रही है। मालिक क्या? यस सर, विशाल बोल रहा हूँ। सर ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसी बात कह रहे हैं। सच बात तो यह है सर कि आप जैसे नेक इंसान की छत्र छाया में ये सब पॉसिबल हो सका सर। वो तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ ऑफिस में बहुत नहीं सर रिक्वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं सर। आई विल बी देयर, मैं आ जाऊँगा सर। यस सर, सी यू सर, बाय। मिस्टर शर्मा, मुझे बॉस से मिलने घर जाना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, कल आ जाइएगा। बाय, सी यू। नहीं सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इससे कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा। यस सर। ए मिस्टर, सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, तुम मुझसे इस तरह से पेश आ रहे हो, शायद तुम अपनी औकात भूल गए। आपको हंसी किस बात पर आ रही है मिस्टर? सबसे पहले मैडम आप एक काम कीजिए कि आप ये पैर मेज पर से नीचे उतारिए और ठीक से बैठिए। मैं आपको एक नसीहत देता हूं। मेरे फादर एक बात कहा करते हैं कि इज्जत उसको दो जो इज्जत करने के लायक हो, और ज्ञान की बातें उसे सिखाओ जिसके पास दिमाग हो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मैडम कि
इन दोनों चीजों में से एक भी चीज आपके पास नहीं है। How dare you? सुनो, नेक्स्ट टाइम से किसी भी बददिमाग और पागल इंसान को मेरे केबिन में डायरेक्टली भेजने की जरूरत नहीं है। Just mind this. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मल्होत्रा, बोलिए क्या फाइनल? होना क्या था सर, यहाँ पर एसपी माथुर जैसे ऑफिसर बैठे हों, वहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता। और ये देखिए, यह है राजनगर झोपड़पट्टी के पेपर। यहाँ पर अब हम अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं सर। मल्होत्रा, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं? सर फाइल तो पढ़ के देखें। फाइल तो ओके, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। सर ये देखिए, ये है झोपड़पट्टी के लोगों के हस्ताक्षर, और ये लोग सब चाहते हैं कि यहाँ जल्द से बिल्डिंग बने और वो झोपड़े से निकल के जल्द से बिल्डिंग में आ जाए। मल्होत्रा, फिर भी हमें पुरुषोत्तम से सावधान रहना होगा। वो बहुत ही कमीना आदमी है, इन लोगों को वही भड़काएगा। सर शैतान तो परेशान कर सकता है, वो किसी की जान तो नहीं ले सकता। हाँ, कल हमें एग्रीमेंट पेपर साइन करना है सर। मैं वहीं आपको एसके माथुर के ऑफिस में मिलूंगा, आप सीधे वहीं चले आइएगा। ओके मनोज, मैं आ जाऊँगा। ओके सर। ओके। सेक्रेटरी, हाँ, गिव मी 5416932। या मजा आ जाए। वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही है आज आप। सुभान अल्लाह, किसी की नजर न लग जाए। आपने शराब पी ली है? अरे हाँ, वो दोस्तों की जिद के पीछे थोड़ी सी पीनी पड़ गई। अरे वादा कीजिए कि आज के बाद आप इस नामुराद चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हम वादा करते हैं आज से आपके कि आज के बाद इस नामुराद चीज़ को कभी छुएंगे भी नहीं, आपकी कसम। अब तो ज़रा मुस्कुरा दीजिए, अपना चांद सा मुखड़ा। ओहो, एक तो ये तुम्हारी ननद है ना, ये कभी टाइम पे नहीं आए, मुझे ड्यूटी पे जाना। अरे बाबा, ननद मेरी है तो क्या बहन तुम्हारी नहीं है? ननद तो तुम्हारी है ना? बहन तो तुम्हारी है ना? हाँ।
अरे भाभी इतना है वेट तो कोई माइकल जैक्सन का भी नहीं करता। एक काम करो तुम बांधो मुझे। चुप ना। अबे अरे रूपा चलिए चलिए मैं आइए सब पीछे सबसे बड़ा मैं हूँ। चलो जल्दी। हाँ मुझे दो। पहले टीका लगाओ। भाई वाह क्या बात है। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझे जाना है, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं भैया? ड्यूटी पैसे निकालिए पैसे। पैसे ड्यूटी भी बाद में जाना, पैसे निकालिए। देखो रूपा कितनी अच्छी लग रही है तुम। अच्छा ये टोपी वोपी से काम नहीं चलने वाला। चलिए माल निकालिए माल। हाँ देख रूपा मैंने कभी रिश्वत नहीं ली और तुम मुझसे पैसे मांग रही है। रिश्वत। इंस्पेक्टर साहब आज के दिन आपकी कंजूसी से नहीं चलने वाली। चलिए अभी ठीक कहती है भाई यार, देना ही पड़ेगा। निकालिए पैसे, चलिए ये सब मेरे दुश्मन हो गए सब। ये लो। चलो चलो इस माइकल जैक्सन के 10वें एडिशन को पहले राखी बांध। चल और हिलना नहीं। ओके एक मिनट पकड़ो। ओके पैसे ले रहे हो पहले? नहीं वो हाथ दो। कंजूस। अरे चलो अब तुम भी लो पैसे। अरे ये जब कमाऊंगा तब लेना ना। अच्छा एक काम करेंगे, 100 रुपया है मेरे पास। वो तो चल अब उधर चल तू जल्दी। चल तू आ। ये शर्ट वाले। चलिए आप क्या देने वाले हैं मुझे? पहले ये पकड़िए पकड़िए पहले। क्या भाभी वो थोड़ा तुम नहीं समझोगे। नहीं इस हाथ में चुप रहो। हाँ चलो निकालो तुम भी। अरे बोल। अच्छा वो पैसे ना। हाँ पैसे 500 देना, अभी 100 से काम नहीं चलेगा। हाँ ये वैसे भी बिजनेस करता है। हाँ दे रहा हूँ मैं। रूपा तो घूस मांगने लगी है। हाँ चलेगा? नहीं वो रख रहा था। चलो भाई मेरा टाइम है बस। अरे भोले भाले भैया चलो पकड़ो। The best brother. Thank you. अरे ओह क्या अभी से गिराने का इरादा है? मैं तो अपनी भाभी को बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें तो मैं बहुत सम्मान दूंगी। सच? मैं अपनी भाभी के हाथ में हाथ रखकर कहती हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच कहा है और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। सच बात भैया बहुत खुशनसीब है। अरे पागल, खुशनसीब तो मैं हूँ। आप दोनों से ज्यादा तो खुशनसीब मैं हूँ। तुम तो हमें छोड़ के जाने ही वाली हो लेकिन ना? नहीं आपको पाकर मैंने अपने शादी का इरादा बदल दिया है। अच्छा सब लड़कियां ऐसे ही कहती है मेम साहब, लेकिन कब शादी करके जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। जाओ भाभी मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? कृष्णा एक बात कहूँ, मुझसे कभी ना रूठना। हुजूर मैं आपका खादिम पाले खान बोल रहा हूँ। हुजूर मुरारी जी से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से आप कुछ परेशान से चल रहे हैं और आपकी परेशानी का सिर्फ एक ही कारण है, वो कमबख्त इंस्पेक्टर अरमान चौधरी। खतरों से खेलना इस पाले खान का बचपन से ही शौक रहा। हुजूर आपके एक इशारे भर की देर है, ये पाले खान आपके लिए अपनी जान लड़ा देगा। बस हुजूर बस, अब पर कुछ नहीं। वो इंस्पेक्टर अब इस पाले खान के हाथों से बच नहीं सकता। पाले खान उसको तहस नहस कर देगा, नेस्त नाबूद कर देगा उसको। पाले खान नहीं हुजूर बस, अब उस इंस्पेक्टर के बच्चे को दुनिया की कोई ताकत इस पाले खान के हाथों से बचा नहीं सकती। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम
पा जाए। सुनहरे सपने मामा सुनहरे सपने, सुनहरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहाँ में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहाँ में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो